आदरणीय श्री सूरज भान जायसवाल जी गायत्रीपुरम अच्छा गायत्रीपुरम है ना भैया हमारे श्री सूरज भान जायसवाल जी गायत्रीपुरम गोंडा से आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। स्वागत है। आइए एक छोटे से गीत को लेकर चल रही हूँ। कौन सा बेटे कौन सा? फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? अरे शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज तकती थी। अरे शाम को अक्सर छत पे आकर डूबता सूरज तकती थी। तो उसकी सब लाली जानम हाथ की मेहंदी रचती थी। मेहंदी तू नाराज न होना, मेहंदी तू नाराज न होना, हम तुझसे शर्मिंदा हैं, हम तुझसे शर्मिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है, और जान बहुत शर्मिंदा तुझसे बिछड़ के जिंदा है, और जान बहुत शर्मिंदा ये तर्ज है। हाँ ये तर्ज है। निवेदन कर रही हूँ गीत को सुनिएगा। हाँ भैया हमारे रंजीत राज जी आज सभी निवेदन है सुनिएगा। सुनिए। एक ये बाबा भोलेनाथ की भक्त थी हाँ जिसका नाम था महानंदा, ये महानंदा। जिसका नाम था महानंदा। लेकिन वो करती क्या थी? क्या बेटा क्या? वो महानंदा नाम की वैश्या थी। ओह एक दिन भगवान भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने वैश्य का रूप धारण किया और जाकर के महानंदा के पास पहुंचे। हाँ तो महानंदा की कहानी को गौर से सुनिए। महानंदा की कहानी को गौर से सुनिए। ही भक्तनी शिव शंभू की ज्ञान गुण सुनिए। चरणों में चंद्रमौल के चित को लगाए थी। चरणों में चंद्रमौल के चित को लगाए थी। मन मंदिर में शिव को अपने बिठाए थी। पर भक्त ने सपनों को चकनाचूर कर दिया। भक्त ने सपनों को चकनाचूर कर दिया। वैश्या बनने पे मजबूर कर दिया। लेने परीक्षा आ गए बन वैश्य शिव शंकर। लेने परीक्षा आ गए बन वैश्य शिव शंकर। सत्कार कर बैठा लिया वैश्या ने सैया पर। हमने सुना हर सांस शिव के नाम भरती हो। भगवान भोलेनाथ ने उससे कहा क्या? हमने सुना हर सांस शिव के नाम भरती हो। वैश्यावृत्ति को छोड़ो क्यों ये काम करती हो। ये काम क्यों करती हो जब तुम भक्त हो? हाँ तो सुन के ऐसी बात को
और वैसे मन में डोली, अरे जोड़ के हाथ वैसे नाथ से ऐसी वाणी बोली। कहने लगी प्रभु अरे नभ के चंदा सूरज साक्षी शिवपद प्रेम ये जिंदा है। वो वैसे कहने लगी अरे नभ के चंदा सूरज साक्षी शिवपद प्रेम ये जिंदा है। अरे निंदा होती काम की जग में महानंदा शर्मिंदा है। मेरा काम ऐसा है कि उसकी निंदा होती, लेकिन तन तो है पापों का पुलिंदा। मैं जानती हूँ इस बात को। तन तो है पापों का पुलिंदा, काम ये बेशक गंदा है, पर नाथ ये मेरा धंधा है। हर नाथ ये मेरा धंधा है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि कोई काम बुरा नहीं होता, और क्या काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम काम होता है। आदरणीय श्री रामचरण शुक्ला जी करछुलिया है। अच्छा, श्री रामचरण शुक्ला जी करछुलिया शुक्लन, हाँ, आपकी ओर से 51 पद्ममुद्राएं हैं, धन्यवाद। श्री दीनदयाल शुक्ल जी कोटरगंज से 101 पद्ममुद्राएं हैं, धन्यवाद है। श्री साहेब अगस्त पंडित जी माधवपुर राय से आपकी तरफ से 51 पद्ममुद्राएं हैं। श्री प्रेमनाथ मिश्र जी माधवपुर राय से 101 पद्ममुद्राएं हैं। श्री रामचरण शुक्ल जी करछुलिया शुक्लन, अब आगे क्या फरवा है, करवा है, क्या है? अच्छा, पुरवा लिखा आपने, समझे करवा। करछुलिया शुक्लन पुरवा, आपकी तरफ से 51 पद्ममुद्राएं हैं, धन्यवाद है। भैया हमारे हरिश्चंद्र शुक्ला जी माधवपुर चकत्ता, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पद्ममुद्राएं हैं, भाई साहब को धन्यवाद है। अच्छा, माधवपुर अलग अलग है क्या? अच्छा, माधवपुर चकत्ता, माधवपुर राय, ये दो आए चकत्ता, धन्यवाद है। हाँ, माधवपुर चकत्ता, माधवपुर राय। अब देखते हैं यहाँ से कितने लोग आए हैं। हाँ 101 पद्ममुद्राएं भाई साहब की तरफ से, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। एक भक्त और मिले, कौन? जिनका नाम है सदन कसाई। ये सदन कसाई। जब कसाई है तो काम क्या करते होंगे? क्या? आदरणीय भाई रंजीत राज जी, लेकिन भक्त थे। संतों ने आकर के कहा कि क्यों जीवों की हत्या करते हो? हाँ अरे क्यों जान लेते हो, तुम तो भक्त हो। हाँ। सदन कसाई कहने लगे, क्या? अरे अंत अंत तक अंत में मेरे हरि अनंत का वास रहे। सवरिया के नाम बाबू, और जियो बेटा राम बाबू। आदरणीय भाई हमारे
केसरगंज से आए हैं। गुप्ता लाइट एंड साउंड केसरगंज बहराइच 101 पद्मद्रा भैया की तरफ से भेंट हुई है। धन्यवाद है, स्वागत है। सुनिएगा, सुनिए। सदन कसाई जी कहने लगे क्या? अरे अंत अंत तक अंतस में मेरे हरि अनंत का वास रहे। अरे अंतर मन में सदा सदन के संतों का विश्वास रहे। संतों का विश्वास रहे, संतों का विश्वास रहे। और मैं जानता हूँ क्या है अत्यंत घिनौना पेशा। ये जो मेरा काम है अत्यंत घिनौना है, हाँ, लेकिन है अत्यंत घिनौना पेशा। पैसे में दिल अंधा है, क्योंकि नाथ ये मेरा धंधा है। अरे नाथ ये मेरा धंधा है। ये नाथ ये मेरा धंधा है, ये नाथ ये मेरा धंधा है। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, सेक्रेटरी साहब माधवपुर से, आपकी तरफ से ये 51 पद मुद्राएं हैं। कोटेदार साहब, सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहब, लेकिन ये मुद्राएं घटती क्यों आ रही है? और क्या? सेक्रेटरी साहब 51 दे रहे हैं, हाँ, लेकिन भैया को धन्यवाद है, ये तो मैं हास्य के लिए कह रही हूँ। और क्या? हास के लिए, सिर्फ खास के लिए। भाई साहब को धन्यवाद है। आदरणीय श्री कृपा शंकर उर्फ गुड्डू भैया बीडीसी, आप बीडीसी हैं, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। गुड्डू भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। एक भक्त और मिले, कौन? जिन्हें लोग भक्त रैदास के नाम से जानते हैं। रैदास। और रैदास से जो काम करते थे आदरणीय रंजीत राज जी, एक दिन संतों ने कहा कि तुम हो तो भक्त, लेकिन काम ऐसा, तुम चमड़ा निकालते हो। हाँ, भैया रंजीत राज जी, रैदास जी कहने लगा क्या? अरे मरम न मालिक का मन जाने, डगमग हो प्रभु धर्म नहीं। ये अरे ये रैदास ऐसा वैसा भक्त नहीं है। मरम न मालिक का मन जाने, डगमग हो प्रभु धर्म नहीं। अरे चर्मकार हूँ, चर्म कर्म करने में कोई शर्म नहीं। चर्मकार हूँ, चर्म कर्म करने में कोई शर्म नहीं। और मन हर मरते दम तक दे, मन हर मरते दम तक देगा। कर्म को अपने कंधा है, क्योंकि नाथ ये मेरा धंधा है। नाथ ये मेरा धंधा है, ये नाथ ये मेरा धंधा है। अरे नाथ ये मेरा धंधा है, ओ नाथ ये मेरा धंधा है। बोले कन्हैया लाल की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। ये लाइफ इंश्योरेंस भाई हमारे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी तरफ से बहुमूल्य 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आइए यहीं से कटपीस का दौर शुरू हो रहा है। हाँ।
गीत आया था, ज्यादा पुराना भी नहीं है, हाँ, और क्या? कौन सा? ज्यादा नया भी नहीं है, और क्या? ना ज्यादा नया ना ज्यादा पुराना, बस मीडियम। फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? भैया रंजीत राज जी, गीत बजा क्या? कि ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, सांझ के जैसा छुपती और निकलती थी। सबसे बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। गाना गा रहा है, क्या? इस गाने में खास बात है। खास बात सुना बेटा, क्या है? जब हम जवान होंगे, ओ, यानी कि अभी जवान नहीं है, और क्या? और क्या? और प्रयास यही रहेगा कि टुकड़े में बस यही बात आ जाए। हाँ, यही आना चाहिए बेटा। गाना कह रहा है क्या? कि ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, और सांझ के जैसा छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे, जब हम जवान होंगे, जब हम जवान होंगे, जब हम जवान होंगे। हाँ, जब हम जवान होंगे। एक दिन माता अंजना हनुमान जी को गोद में लिए हैं, हाँ, जय हो जय हो। गोद में लिए हैं, हाँ, कहानी सुना रही है, ओह, कहानी। कहानी सुना रही है हाँ, कि राम जी गए वन में, जानकी का हरण हुआ, हाँ, रावण से युद्ध छिड़ गया, हाँ, लखन को शक्ति लगी, हाँ, हनुमान जी बूटी लेने गए, हाँ, राम जी रो रहे, रो रहे। हनुमान जी गोद में लेटे हैं, मैया कहानी सुना रही है कि एक राम थे, और जब बूटी लेने के लिए हनुमान गए तो राम रो रहे। हाँ, गोदी में छोटे से हमारे हनुमान जी महाराज जैसे सुना, हाँ, राम जी रो रहे हैं, अचानक बोल पड़े मैया, मैया, अरे जाकर सागर पार सिया सुध लाएंगे। जैसे राम जी का रोना सुना, बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले मैया, मैया, जाकर सागर पार सिया सुध लाएंगे, बूटी लाकर लखन के प्राण बचाएंगे, हनुमान की तरह ही गतिमान बनेंगे, हनुमान बनेंगे। हनुमान जी कह रहे क्या? हनुमान बनेंगे कब? कब? जब हम बड़े होंगे, जब हम बड़े होंगे, सेवा में खड़े होंगे, जब हम बड़े होंगे, सेवा में खड़े होंगे, प्रभु राम की शक्ति से शक्तिमान बनेंगे, हनुमान बनेंगे। जब हम बड़े होंगे, सेवा में खड़े होंगे, जब हम बड़े होंगे, सेवा में खड़े होंगे, प्रभु राम की शक्ति से शक्तिमान बनेंगे, हनुमान
खड़े होंगे। बोले हनुमान जी सरकार की। ये छोटा सा प्रयास मेरी ओर से रहा है और आमंत्रित कर रही हूँ भैया हमारे रंजीत राज जी, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बढ़िया जवाब के साथ आ रहे हैं आपकी सेवा। ये समानी दादाजी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। और आपने कहा कि जो अंतिम में आपने कहा था उसको बोल जरूर दीजिए। हाँ जरूर बोल देंगे। देखिए मन लगा के सुन रहे हैं, अभी लाइन उनको याद है। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल। पैसा दिए। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बढ़िया। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है भाई। अरे वाह, बिल्कुल सबको अधिकार है। आइए समानिया बहन कल्पना जी की खुशी उम्मीदों की डाली नहीं होती। बड़े प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित हैं, सभी से निवेदन कर रहा हूं सुनिएगा। हमारी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं कि खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। खुशी खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए थानेदार भैया, यकीन मानिए कि झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। तो बढ़िया बात है। एक गीत मैंने दिया था कल्पना जी, और आपने उस जवाब को बिल्कुल हवा महल बना दिया। देखिए उनको बोलने दीजिए, उन बोलने का अधिकार है। आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूं दादा। बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने एक लाइन कहा था, कल्पना जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि आपने जवाब दिया है। विचार करिएगा उस लाइन पर, बस उस लाइन पर विचार करिएगा कि ये धरा तो बनी है सृजन के लिए। बात समझिएगा, यहाँ प्रबुद्ध एकत्रित हुए हैं, सभी लोग हैं, आधे से ज्यादा तो रचनाकार उपस्थित हैं, कलाकार। तब उसमें हम क्या कह सकते हैं। ये धरा तो बनी है सृजन के लिए, श्रम से प्राणी सृजन जो ना कर पाए तो ये धरन क्या करे। दूसरी बात, तारों की मंडली ये गगन स्थली, टूट कर कोई तारा जो गिर जाए तो ये गगन क्या करे। इस बात को आपको समझना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ हवा महल को ढूंढा, तो बेचारे चले गए। एक लाइन हमारे दादाजी की इच्छा है, अंतिम लाइन कि संधि प्रस्ताव वो गर ठुकराए तो ये किसन क्या करे। मैं तो संधि प्रस्ताव लेके गया था कि भैया पांडवों को 5 गांव ही दे दो, लेकिन उसने कहा कि केशव मैं सुई के नोक के बराबर नहीं जमीन दूंगा, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। फिर आज 100 के 100 पुत्रों की चिताएं जल रही, तो इसमें किशन क्या करे। चलिए अच्छी बात है, जो भी आपने कहा स्वीकार्य है। आपने एक बात कही थी कि रंजीत भैया हमने बाली उम्र की बात की थी, आप दूसरी अवस्था लाते तो अच्छा था। पहले बाली उम्र की कथा या लीला खत्म हो तब तो दूसरी अवस्था में जा थानेदार भैया, पहले खत्म तो हो उनके बाल्यापन की लीला दिवाकर भैया। बाकी चलिए ठीक है, अच्छा है। आइए एक खंडगीत बड़ा बेजोड़ आया है आपका, अब बहुत ही कठिन भी है, इतना आसान नहीं है, और अच्छा लग जाए तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा।
गीत कह रहा है क्या? अरे ना अरे कि ऐसे चलती थी वो ऐसे हंसती थी। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, फरियाद करेंगे। जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे हम याद करेंगे, मगर फरियाद करेंगे। जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। अब देखिए बड़ी अच्छी बात है, अगर भैया आप क्या आ सकता है इसमें कि हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे। भाई जी आप लोग सुन रहे हैं, निवेदन है सुनिएगा। अब देखिए आप लोग भी सुन रही हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि जब हम बड़े होंगे सेवा में खड़े होंगे, प्रभु राम की भक्ति से शक्तिमान बनेंगे, हनुमान बनेंगे। सामान्य बहन कल्पना जी अब जवाब सुनिएगा, और आप सबसे निवेदन है आप लोग भी जवाब सुनिएगा। बात अच्छी लग जाए तब आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा। दादाजी निवेदन है सुनिएगा। माता जानकी जब भगवान श्री राम के साथ बन जाने लगी, बहन कल्पना जी जब बन जाने लगी तो बन जाने के अब साथ दोनों जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, तो माता जानकी भगवान राम से कह रहे हैं कि प्रभु देखिए दिवाकर भैया कलाकार कहां से प्रयास करता है। ये कीर्तन है दादा थानेदार जी, और यहाँ कीर्तन के प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित हैं, कलाकार एकत्रित हैं। कलाकार घर से लाता है, चाहे हम हो चाहे कल्पना जी, जब आप तुरंत फड़फे लिखा जाता है। अब देखिए जानकी राम से कह रहे हैं कि प्रभु आपके साथ मुझे मेरा बन चलने के 3 कारण हैं, लेकिन एक कारण और है। 3 कारण में से एक कारण है क्या कि जब मैं छोटी थी बचपन में एक ज्योतिषी ने मुझे बताया था, मेरा हाथ देखा ज्योतिषी ने, तो आदरणीय तिवारी जी, तो ज्योतिषी ने कहा कि इस बिटिया को 14 वर्ष वनवास में भी रहना पड़ेगा। शिवानंद भाई, दिवाकर भैया, सागर दादा सो सागर रही हैं, सुनिएगा। अब जानकी जी भगवान राम से कह रही है कि प्रभु बचपन में ज्योतिषी ने यही बताया था, दादाजी बड़े भैया माता जानकी भगवान श्री राम से पन चलने के समय कह रही है कि प्रभु बचपन में ज्योतिषी ने यही बताया था
रेखाओं को पढ़कर ये समझाया था। अरे वाह क्या बात। मेरे हाथ की रेखाओं को, रेखाओं को पढ़कर ये समझाया था, सदा धर्म का कन्या ये, सदा धर्म का कन्या ये सम्मान करेगी, मान करेगी। जय। कहा कि ये ज्योतिषी ने बताया था कि प्रभु कैसे, जब आपने कहा कि जब ये बड़े होंगे। अब देखिए माता जानकी क्या कह रहे हैं कि प्रभु ज्योतिषी ने मुझे कहा था जब ये बड़ी होगी, जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी, 14 बरस को ये प्रस्थान करेगी, प्रस्थान करेगी। जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी, जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी। क्योंकि प्रभु इसलिए मुझे साथ ले चलिए, क्योंकि ज्योतिषी महाराज की बात भी झूठी न जाने पाए। जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी, 14 बरस को ये बन को प्रस्थान करेगी, प्रस्थान करेगी। जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी, जब ये बड़ी होगी मुश्किल बड़ी होगी, बड़ी प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जैसे आपके खंड गीत में कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जब ये हम बड़े होंगे, वैसे मेरे जवाब में माता जानकी कह रहे हैं कि ज्योतिषी के द्वारा कि जब ये बड़ी होंगी। तो आइए, ये था आपके खंड गीत का प्रयास, और एक बढ़िया सा गीत आपने दिया है, उसका भी प्रयास देखिएगा। गीत सुनिएगा। हर की शाम को अक्सर छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी, छत के ऊपर डूबता सूरज तकती थी, तो सब उसकी होठ की लाली हाथ की मेहंदी लगती थी, तो सब उसकी होठ की लाली हाथ की मेहंदी लगती थी, तो उसकी सब हाथ की मेहंदी लगती थी। सम्मानीय आदरणीय श्री नीरज तिवारी जी, परसौनी पूर्वा, आप हमारे भैया की तरफ से, तिवारी जी की तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं माँ भगवती भंडार भरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुनिएगा। मेहंदी तू नाराज न होना, हम तुझसे शर्मिंदा है, हम तुझसे शर्मिंदा है,
शर्मिंदा है। सम्मानित श्री दीनदयाल शुक्ल जी, आप भैया की तरफ से ये बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत प्रणाम भैया को, धन्यवाद है। कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री राघव राम तिवारी जी माधोपुर राय, आदरणीय श्री राघव राम तिवारी जी माधोपुर राय से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा, अब ये तो फिल्मी टुकड़ा था कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है और जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। निवेदन कर रहा हूं, ये जवाबी है दादा, जवाब सवाल का बड़ा महत्व होता है। आपने अपने गीत में 3 भक्त लिया, महानंदा जी को, सदन कसाई जी को, तीसरे भक्त के रूप में भक्त रैदास जी को। तीनों जगह आपने दिखाया कि वो तीनों भक्त कह रहे हैं कि क्या करें प्रभु, ये हमारा काम, यानी काम ये बेशक गंदा है लेकिन ये हमारा धंधा, ये हमारा धंधा है। अब निवेदन कर रहा हूं कि जवाब में अगर 3 भक्त आ जाएं, अब चूंकि ये तीनों पात्र कलयुग के हैं तो बात कलयुग की ही होनी चाहिए, युग भी नहीं बदलना चाहिए। अब 3 भक्त आ जाएं अगर, तब आशीर्वाद दीजिएगा। आप गए दिए, बड़ी कृपा हो अगर ना हो। कल्पना जी, जैसे आपके गीत में विशेष भक्त हैं वैसे हमारे जवाब में भी विशेष भक्त ही आएंगे। एक भक्त मिली जिनका नाम जनाबाई था दादा जी, और वो कन्हैया की इतनी अनन्य भक्त थी बहन जी, वो कन्हैया की इतनी अनन्य भक्त थी कि वो तीर्थ यात्रा पे द्वारिका दर्शन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उनका काम का था जानते हैं दादा, वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, हमेशा ठाकुर जी की सेवा करती, लड्डू गोपाल की, और दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करके अपनी जीविका चलाती। अब समस्या ये है कि आखिर वो अपने काम को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर जाएं तो जाएं कैसे। अपने भक्त की भावना को पूर्ण करने के लिए कन्हैया जी ने स्वयं जनाबाई का रूप धरा और सबके घर में जाकर के जनाबाई के रूप में झाड़ू पोछा किया और अपनी भक्तन जनाबाई को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। क्या बात है, क्या बात है। अब सुनिएगा, नाम जनाबाई था उसका, कान्हा के गुण गाती थी। कल्पना जी, थानेदार भैया, नाम जनाबाई था उसका, कान्हा के गुण गाती थी, करे चाकरी दूजे के घर झाड़ू पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। कान्हा में थी मन को रमाती। आदरणीय तिवारी जी, कान्हा में थी मन को रमाती। तो आसपास पड़ोस की औरतें कहती कि काम तो ये करती हो लेकिन हमेशा ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हो, कभी सुना है तुम्हारी ठाकुर जी ने? लेकिन उसने कहा कि जो उस प्रभु का
निवेदन करूंगा, बहुत कम संख्या नहीं है, जितने भी लोग हैं मन से सुन रहे हैं, अगर बात पसंद आए तो थोड़ा सा तालियां मिल जाएंगी तो कलाकार का उत्साह 4 गुना बढ़ जाएगा। अब वो कह रही है कि जो उस प्रभु का अरे बंदा है, अब मैं भले झाड़ू पोछा लगाती हूँ लेकिन सुनो कि जो उस प्रभु का बंदा है अरे काम न कोई गंदा है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीष के लिए। तो काम न कोई गंदा है, वो काम न कोई गंदा है, काम न कोई गंदा है। ये इन जवाब की पंक्तियों पर आदरणीय श्री संपूर्णानंद ओझा जी, हमारे आदरणीय बड़े भैया आदरणीय श्री संपूर्णानंद ओझा जी माधवपुर चकत्ता, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये हमारे तिवारी परिवार से आदरणीय श्री पवन तिवारी जी, आदरणीय श्री पवन तिवारी जी, इन्हीं पंक्तियों पर ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहा कि जो उस प्रभु का बंदा है अरे काम न कोई गंदा है, काम न कोई गंदा है, काम न कोई गंदा है। आदरणीय दादाजी, आप सभी ने भागवत कथा का श्रवण किया है, रसपान किया है। देखिए एक भक्त और ला रहा हूं जिसका नाम है गोरा कुम्हार। ये आदरणीय श्री सूरज भान जयसवां, आदरणीय श्री सूरज भान जयसवां गायत्रीपुर गोंडा से बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम। और ये हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री दिवाकर तिवारी जी, आप बहुत ही अच्छे रचनाकार, बहुत ही अच्छे रचनाकार। और हमारे आदरणीय दादाजी जो हमारे गुरु दादा बैठे हैं, सम्मानीय आदरणीय दादा सागर जी, आपके शिष्य भी हैं। आपकी तरफ से हमारे आदरणीय दादा श्री रचनाकार जी बाबा जी के लिए 101 पत्र मुद्राएं और 101 पत्र मुद्राएं मेरे लिए एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां आप सभी की हो जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है और आदरणीय दादा सागर जी के चरणों में सादर नमन कर रहा हूं। आप आए, हम बच्चों का सौभाग्य है। और तो आइए एक भक्त और ले रहा हूं जिसका नाम है दादा, बहुत विशेष बात है, गोरा कुम्हार। एक बारी दादा थानेदार जी, बड़ी भावपूर्ण पंक्तियां बड़े भैया। गोरा कुम्हार जो मिट्टी चाक से अपने घोट करके वो अब ये बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो भगवान कन्हैया का इतना अनन्य भक्त था आदरणीय, हमारे पुस्तकों में मिलता है। इसी कलयुग में, इसी माया की दुनिया में वो ऐसा भक्त था कि एक बार उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। सुनिएगा ध्यान से, निवेदन कर रहा हूं। छोटा सा बच्चा उसका खेल रहा था और उसने वो इतना भजन में मस्त था और कुम्हार से बर्तन बना रहा था कि उस मिट्टी में अपने बच्चे को गूंथ दिया, उसको पता तक ना चला। उसको पता तक न चला कि मैंने अपने बच्चे को गूंथ दिया है। लेकिन जैसे उस अपने बच्चे को गूंथ दिया, भगवान स्वयं प्रकट होकर के उसके बच्चे को जीवित करके उसको आशीर्वाद दिया। तो आइए उस भक्त के विषय में एक लाइन। कुम्हार की मिले कहानी, कृष्ण का भक्त निराला था और तन्मय हो अपने ही पुत्र को मिट्टी में रौंद डाला था। मिट्टी में रौंद डाला था, मिट्टी में रौंद डाला था। कृष्ण प्रेम में था मतवाला,
हाँ बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं जी। सुबह प्रयागराज आपको मेरे साथ चलना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मन को शुद्धि महाराज वही होगी। किसन प्रेम में मतवाला था। अब कल्पना जी, इसी माया रूपी दुनिया, इसी कलिकाल में यही का वो पासिंदा है। अरे काम न कोई कर